हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ये हिंदी ग्रामर की सीरीज चली हुई है। इससे पहले आपको हिंदी ग्रामर के सारे टॉपिक मिल जाएंगे जो जो आपको चाहिए। कुछ एक टॉपिक बचे हैं जिनको हम अब आगे कवर करेंगे। क्रिया के बारे में बात करते हैं। देखिए, क्रिया क्या होती है? जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने, किसी घटना के घटने या किसी वस्तु व्यक्ति की अवस्था या स्थिति का बोध हो। आपको सबको पता होगा कि वर्ब का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं। विदाउट वर्ब के कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक सेंटेंस में, एक वाक्य में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और क्रिया का होना ज़रूरी है, लेकिन क्रिया का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, बेशक से ऑब्जेक्ट हो या ना हो वो सब्जेक्ट का। ठीक है, तो क्रिया की डेफिनेशन हमने यहाँ पे पढ़ी। किसी कार्य के करने, होने या किसी घटना के घटने, किसी वस्तु व्यक्ति की अवस्था या स्थिति का जिससे बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे किसी कार्य के करने के उदाहरण, अगर कोई कार्य हो रहा है, देखिए बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, रमेश पुस्तक पढ़ता है, सुशील खाना खा रही है, सुशीला, मोहिनी कल मुंबई जाएगी, संगीता बाजार गई थी, या हरीश माली से काम करवा रहा है। ये सारी क्या है? ये क्रिया कर रहे हैं, करने के उदाहरण हैं, ये कार्य के हैं। किसी कार्य के होने या घटना के घटित होने पर, नदी बह रही है, हवा चल रही है, सूर्य उदय हो रहा है या वर्षा हो रही है। ये किसी घटना का घट रहा है, हो रहा है ये काम। उपयुक्त वाक्यों में सभी क्रियापद वाक्य में होने वाले कार्य या किसी घटना के घटित होने का बोध करा रहे हैं। ये सभी क्रियाएं अपने आप हो रही हैं, इन्हें प्रयत्न पूर्वक नहीं किया जा रहा है। ये मतलब क्या है? ये नेचुरल प्रोसेस है, इन्हें कोई फोर्सफुली नहीं कराया जा रहा है। किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति होने पर, महाराणा प्रताप वीर थे, हमारे अध्यापक अस्वस्थ थे, चित्र सुंदर था, मेज पुस्तक मेज पर है। इन सभी वाक्यों में थे, है, था, व्यक्ति महाराणा प्रताप, अध्यापक तथा वस्तु चित्र पुस्तक की स्थिति में होने का बोध करा रही है। अब देखिए धातु, क्रिया के साथ साथ धातु भी चलती है। धातु होता है रूट। किसी क्रिया के मूल रूप को उसकी धातु कहा जाता है, जैसे पढ़। अब जैसे देखिए, मैं आपको बता देती हूँ। रीड जो है, रीड, पढ़, रीड जो है इसका मीनिंग होता है पढ़ना। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं कि इसकी ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हम ऐसे कुछ क्या करते हैं, बना देते हैं। ठीक है, तो ये होता है रीड, पढ़ना। पढ़, लिख, चल, खा, पी, सो, खेल, ये सारे क्या हैं? ये क्रिया की धातु के मूल रूप हैं। धातु के भी भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। देखिए, सामान्य धातु जिसे मूल धातु कहा जाता है, व्युत्पन्न धातु, नाम धातु, सम्मिश्र धातु और अनुकरणात्मक धातु। इन धातुओं के बारे में पढ़ते हैं, ये क्या होता है। सामान्य धातु क्या होती है? वे क्रियाएं धातु जो भाषा में रूढ़ शब्द के रूप में प्रचलित हैं, उन्हें मूल या रूढ़ धातु कहा जाता है। जैसे सोना, लिखना, देखना, पढ़ना, सुनना, जाना, पाना, ये सारे रूढ़ शब्द हैं। लेकिन व्युत्पन्न धातु में कैसे अंतर होता है? जो धातुएं किसी मूल धातु में प्रत्यय लगकर किसी अन्य प्रकार से बदल कर बनाई जाती हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि खाना तो एक, सोना, सोना तो एक मूल धातु है, लिखना भी मूल धातु है। लेकिन अगर मैं बोलूँ लिखवाना, उससे पत्र लिखवाया जा रहा है, तो उसमें क्या है? प्रत्यय लग जाता है। आना का, लिख में आना, लिखवाना। ठीक है, तो क्या होगा? प्रत्यय बन गया। ऐसे पीना, पीना का क्या बन गया? पिलाना। करना का करवाना, खोलना का खुलवाना, रोना का रुलवाना, हंसना का हंसवाना, ये सारे क्या होते हैं? प्रत्यय बनकर जो क्रिया में लगकर उसका परिवर्तन होता है शब्द का, उसे व्युत्पन्न धातु कहते हैं। नाम धातु देखिए क्या होती है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से जो क्रिया प्रत्यय लगकर बनती हैं उन्हें नाम धातु कहा जाता है। लालच, लालच क्या है? ये एक विशेष, लालच एक सर्वनाम है, सर्वनाम है, इसका विशेषण होगा लालची। लालच से ललचाना, शर्म से शर्माना, लाज से लजाना, टक्कर से टकराना, फिल्म से फिल्माना, चक्कर से चकराना, अपना से अपनाना, ये सारी क्या है? ये नाम धातु होते हैं, क्योंकि इनमें क्रिया धातुएं प्रत्यय लगकर बनाती हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के शब्द होंगे और उसमें क्रिया धातु प्रत्यय लगकर ये बनाएंगी। सम्मिश्र धातु क्या होते हैं? जो संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों के बाद मुख्यतः करना अथवा होना लगाकर बनाई जाती है, उन्हें सम्मिश्र धातु कहते हैं। जैसे काम, काम के पीछे क्या लगा दिया? करना। पीछा, करना। प्यार,
करना, उधार देना, मार खाना, डींग मारना, याद आना, ये सारी होते हैं सम्मिश्र धातु। ठीक है। अनुकरणात्मक धातु ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो धातुएं किसी ध्वनि के अनुकरण पर बनाई जाती हैं, अनुकरण का मीनिंग होता है आप उसको कॉपी कर रहे हो उस चीज को, उन्हें अनुकरणात्मक धातु कहते हैं। जैसे भन भन, भन बनाना, टन 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 टनाना, हिन 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 हिनाना, बड़ बड़ बड़बड़ाना, झन झन झनझनाना, सन सन सनसनाना, मैं मिन्याना, कू कू कुकाना, फू फू फूफाना, तू तू तुताना। ऐसे बहुत सारे अनुकरणात्मक धातु होते हैं, इन्हें आप देखते ही पहचान जाओगे। अब बात करते हैं क्रिया के भेद की। तो देखिए, क्रिया के दो भेद होते हैं, एक अकर्मक क्रिया और एक सकर्मक क्रिया। अगर आपने इंग्लिश में वर्ब की है तो आपको पता होगा, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव 2 टाइप्स ऑफ वर्ब होती हैं। अकर्मक क्रिया को इंट्रांजिटिव कहते हैं, सकर्मक क्रिया को ट्रांजिटिव कहते हैं। अकर्मक क्रिया के बारे में पढ़िए। जब क्रिया का व्यापार और फल दोनों ही कृता, कृता मतलब डोर या सब्जेक्ट पर ही पड़े तो वह अकर्मक क्रिया होती है। इसमें कर्म की कोई ज़रूरत नहीं होती है। शीला हंस रही है, सुधीर रोया, वह लिखता है, बच्चा सोएगा, वह पढ़ता है। इन सभी वाक्यों में हंसना, रोना, सोना, इन क्रियाओं का कोई कर्म नहीं हो रहा है और व्यापार का फल दोनों ही किस पर पड़ रहा है, सब्जेक्ट पे पड़ रहा है। ठीक है। इसीलिए ये अकर्मक क्रियाओं के उदाहरण मैं आपको बताऊंगी कि अकर्मक और सकर्मक क्रिया कैसे एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट करती हैं। अकर्मक क्रिया के भेद होते हैं। सबसे पहले पूर्ण अकर्मक क्रिया, जो बिना कर्म के ही पूरा हो जाती है। रोना, हंसना, दौड़ना, ये अपने आप में पूर्ण है। वह दौड़ता है, वह दौड़ रहा है। राधा रोती है, राधा खाना खाती है, सॉरी खाना नहीं, एक सेकंड, ये गलत है। राधा दौड़ती है, राधा जाती है, पतंग उड़ते हैं। ये सारे पूर्ण अकर्मक हैं क्योंकि इनमें कहीं पे भी कर्म की ज़रूरत नहीं होती है। पूर्ण अकर्मक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं। एक है स्थित्यर्थ पूरक अकर्मक क्रिया, एक है गत्यार्थक पूरक पूर्ण अकर्मक क्रिया। सिद्ध्यार्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया कौन सी होती हैं? ये क्रियाएं कृता की अवस्था या दशा को दर्शाती हैं, स्थिति को दर्शाती हैं, जैसे हंसना, रोना, सोना, बैठना, खाना, चलना, पीना, ये सारी। और गत्यार्थक पूरक, ये इन क्रियाओं को करते समय कर्ता जो है गतिमान, मतलब क्या करेगा, कॉन्टिन्यूसली वो चीज़ होगी, आना, जाना, दौड़ना, उठना, गिरना, उड़ना, तैरना, इसमें सारे क्या होंगे, फिजिकल वर्क, मतलब कॉन्टिन्यूअली चलते रहेंगे। अब देखिए अपूर्ण अकर्मक क्रिया क्या होती है। जिन अकर्मक क्रियाओं की पूर्णता के लिए कर्ता से संबंध रखने वाले किसी शब्द की आवश्यकता पड़ती है वे अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। जैसे होना, बनना, निकलना। उदाहरण, श्रेया बड़ी होनहार लड़की बनेगी या होनहार डॉक्टर बनेगी। तो इसमें क्या हुआ, अकर्मक क्रियाओं की पूरा करने के लिए कर्ता से संबंध रखने वाले किसी भी शब्द की आवश्यकता। अब श्रेया से संबंध क्या है, डॉक्टर का है, तो वो बड़ी होनहार डॉक्टर बनेगी। यहाँ बनने का अर्थ तभी पूर्ण होता है जब कर्ता के साथ डॉक्टर का। अब हम बोले श्रेया बड़ी होनहार बनेगी, तो यहाँ पर जो डॉक्टर है ना, ये अन्य शब्द है या किसी शब्द की आवश्यकता पड़ी है अपूर्ण अकर्मक क्रिया के लिए। सकर्मक मतलब ट्रांजिटिव। ठीक है। जब क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तो वो सकर्मक क्रिया बन जाती है। इन क्रियाओं में ऑब्जेक्ट का होना नेसेसरी होता है। छात्र निबंध लिखता है, मैंने फल खरीदे, राधा मिठाई खाती है, सबोध गन्ना चूसता है, गायक गीत गाता है, लड़कियां शतरंज खेल रही हैं। इसमें आपको नेसेसरी है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। लिखना, खरीदना क्रिया, कर्म, निबंध फल है, चूसना का गन्ना, खेलना का शतरंज, इसीलिए सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। अब सकर्मक क्रिया के भी भेद होते हैं 3 प्रकार के, पूर्ण अकर्मक, पूर्ण द्विकर्मक और अपूर्ण सकर्मक। पूर्ण एक कर्मक क्रिया क्या होती है, जिन सकर्मक क्रियाओं में एक ही कर्म हो, जैसे राधा गीत गाती है, एक कर्म है इसमें। अगर राधा गाती है तो ये अकर्मक हो जाएगा, लेकिन राधा गीत गाती है, क्या गाती है, गीत गाती है। सीमा खाना खाती है, दर्जी कपड़े सी रहा है, ये सारे क्या हैं, ये पूर्ण एक कर्मक क्रिया है, एक कर्म से ही कंप्लीट हो जाती है। द्विकर्मक क्रिया क्या होती है, ऐसी क्रिया जहाँ पर 2 कर्म हो, जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, ये तो एक कर्मक है।
रेखा ने अपने साथी को अपना पूरा बताया। अब रेखा भी है यहाँ पर और उसका साथी भी है। अगर बोलते कि रेखा ने अपना पूरा पता बताया तो ये एक कर्मक हो जाती, लेकिन रेखा ने अपने साथी को, तो यहाँ पर दो आपको कर्म मिलेंगे। नरेश ने रमेश को अपनी नई पुस्तक दे दी। नरेश और रमेश यहाँ पर दो कर्म है। अपूर्ण सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिन क्रियाओं में कर्म के रहते हुए भी अर्थ का पूरा बोध नहीं होता, उनके लिए किसी पूरक शब्द की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें अपूर्ण सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे मानना, समझाना, बनाना, चुनना। मैं तुम्हें अपना भाई समझता हूँ। अब यहाँ पर भाई जो है ना, वो क्या है? अर्थ का पूरा बोध नहीं होता, उसके लिए किसी, यहाँ पर भाई एक पूरक शब्द है। मैं तुम्हें अपना समझता हूँ। क्या समझते हो? मैं तुम्हें अपनी बहन समझता हूँ, मैं तुम्हें अपना भाई समझता हूँ, मैं तुम्हें समझता हूँ मूर्ख। यहाँ समझना क्रिया का अर्थ तभी पूर्ण होगा जब यहाँ पर आप कोई पूरक शब्द लगाओगे इस वाक्य में। सहायक क्रियाएं होती हैं जिन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं इंग्लिश में। समापिका और असमापिका दो तरह की होती हैं। समापिका ऐसी क्रियाएं जो वाक्य के अंत में आती हैं और वाक्य की समाप्ति कर देती हैं, इन्हें समापिका क्रियाएं कहते हैं। प्रत्येक सरल वाक्य के अंत में समापिका क्रिया अवश्य होती है। जैसे हर्ष गीत गा रहा है, सरला ने अपना काम कर लिया, सूर्य छिप चुका है, वह परसों आएगा। इनसे क्या होता है? समापिका क्रियाएं मिलकर अपना पूरा सेंटेंस जो है वो एंड कर देती है। सेंटेंस की एंड का ये प्रतीत होती है, यहाँ पर ये वाक्य की समाप्ति का सूचक होती हैं। असमापिक, देखिए उपयुक्त वाक्यों में गा रहा है, काम कर रहा है, छिप चुका है, खाएगा, इन वाक्यों में क्रिया के अंत में आई है, तब वाक्य समाप्त हो गया है, ये समापिका है। अब असमापिका की जी मतलब जो वाक्य के बीच में आती हैं या पहले ही आ जाती हैं प्रारंभ में, एवं कदापि वाक्य समाप्ति का सूचक नहीं होती। नदी का बहता जल शुद्ध होता है। अब बहता ये असमापिका क्रिया है। डाल पर चहचहाती हुई चिड़िया का स्वर मधुर लग रहा है। आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। लोग बोलते बतियाते हुए धीरे धीरे जा रहे थे। मैं लेटे लेटे ही अपना पाठ याद करूंगा। गोली लगते ही डाकू मर गया। कहीं पर ये देखिए, यहाँ पर ये बीच में आई, यहाँ पर भी, यहाँ पे पहले ही आ गई, यहाँ पे भी पहले आ गई, यहाँ पे बीच में आई, यहाँ पे भी। तो वहाँ पे लिखा तो है, कहीं पर ये मध्य में आएंगे और कहीं पे ये वाक्य की शुरुआत में ही आ जाएंगे। सहायक क्रिया वे क्रिया शब्द जो काल का ज्ञान कराने में मुख्य क्रिया या मूल क्रिया की सहायता लेते हैं, उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में जब वाक्य में अनेक शब्दों के द्वारा क्रिया को व्यक्त किया जाता है, वहाँ सहायक क्रिया होती है। मतलब अनेक शब्दों के द्वारा क्रिया को यहाँ पर व्यक्त किया जाएगा। मूल क्रिया की सहायता लेते हैं इसमें काल का ज्ञान कराने के लिए। मूल क्रिया मैंने आपको बताई थी, सिंपल सी होती है। नरेश ने नारियल तोड़ा, सुरेश ने पत्र लिखा, वह घर चला जाता है। इन दोनों वाक्यों में क्रियापद दो दो शब्दों से युक्त हुआ है। इनमें है और था सहायक क्रिया है, और जबकि तोड़ना और लिखना मूल क्रिया है। देखिए तोड़ना मतलब ब्रोक कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर लिखा राइट। लेकिन आप देखिए यहाँ पे क्या है भी तो है मतलब प्रेजेंट टेंस को डिफाइन कर रहा है, और था मतलब पास्ट टेंस में बता रहा है। यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब भी होंगी और मेन वर्ब भी, सहायक क्रियाएं भी होंगी और मूल क्रियाएं भी होंगी। वाक्य प्रयोग द्वारा अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं में भेद क्या होता है? जैसे अगर एक ही क्रिया है, दौड़ना, आपके पास, दौड़ने को क्या बोलते हैं? रन करना, ठीक है। मैं दौड़ा, आई रन। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि आई रन, ये अपने आप में इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। अब सकर्मक है, मैंने उसे दौड़ाया, तो आई रन हिम, वहां पर ऑब्जेक्ट भी तो आया। अब लड़ना अकर्मक है, वह लड़ता है, वह सबको लड़वाता है। यहाँ पर आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये सकर्मक क्रिया है। खेलना, वह खेल रहा है, ये बिल्कुल अकर्मक क्रिया है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। वह बच्चे को खिला रहा है, अब वह भी आ गया और बच्चे को भी आ गया, ऑब्जेक्ट की जरूरत हुई यहाँ पे। डूबना, वह डूब गया, लेकिन सकर्मक अगर बनाए तो मैंने उसे नहीं डुबोया, मैंने भी आ गया और उसे भी आ गया। भीगना अकर्मक है, यात्री भीग गए, और सकर्मक उसने यात्रियों को भिगो दिया। ठहरना, मैं ठहर गया, और सकर्मक क्या होगा? मैं उस घर में ठहराऊंगा, मैं उसे घर में ठहराऊंगा, मतलब मैं अपने ही घर में ठहराऊंगा या मैं उसे घर में ठहराऊंगा। चलना एक अकर्मक क्रिया है और ये मूल धातु है। मैं चलूंगा, सकर्मक मैं उसे चलाऊंगा।
रोना, वह रोया, और सकर्मक है उसने लड़की को रुला दिया। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा कि अकर्मक क्रिया कौन सी होती है और सकर्मक क्रिया कौन सी होती है। अकर्मक में आपको ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती, सकर्मक में होती है। आप जैसे शब्दों को देखेंगे, जैसे वाक्यों को अगर आप देखोगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा ये अकर्मक क्रिया है या ये सकर्मक क्रिया है। ये क्रिया का छोटा सा टॉपिक था और यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी क्रिया को पढ़ने में। सो आई होप सो कि आपको अच्छी लगे वीडियो। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।